महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी में महिला कार्यकर्ताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने महिलाओं से घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कार्यकर्ताओं को घोषणा पत्र की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है। जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां पहुंचाई जाए। जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। लोगों की बैठक थी, हमारी जो जिलाध्यक्ष नीलम रावत उनके नेतृत्व में हुई और उसमें हम लोगों ने आज नगर पौड़ी में जो वार्ड और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीमें जाएंगी उनका गठन करा और गांव-गांव जो प्रचार की धार अब तेज करनी है क्योंकि चुनाव बहुत कम दिनों का रह गया है, उसके लिए टीमें गठित करी, महिला सम्मेलन करा और महिलाओं को जो 5 न्याय हमारे नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो 5 न्याय हमारे मैनिफेस्टो में डाले हैं, लोगों के अधिकारों की बात करी है, उनके बारे में जानकारी दी और उनको गांव-गांव तक कैसे पहुंचाए उसके लिए हमने आज अपने संगठन की तैयारी करी। लोकसभा चुनाव है उसमें ली गई है बैठक में, हमने ये बैठक ली है। इसमें हमने महिलाओं से जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो हमारी मैनिफेस्टो है उसके बारे में बताया है सारा कि किस किस तरीके से हमें कौन कौन सी तैयारियाँ करनी है और किस तरीके से हमें महिलाओं को आगे समझाना है कि हमारी जो एक न्याय की 5 गारंटी जो आई है महिलाओं के लिए सबसे अच्छी गारंटी वो आई है जिसमें 1 साल में 1 लाख रुपए गरीब महिला को देने के लिए और आधी आबादी आधा हक, ये सभी तरह के उन्होंने चर्चाएं अभी महिलाओं के साथ की है। जिस तरीके और कहा है कि महिलाओं को जो टीम बनाकर गाँव-गाँव जाके जो हमारी न्याय की गारंटी है समझाने के लिए बताया है कि किस तरह से समझाया जाए हमें महिलाओं को। और जिस तरीके से अब पहले हम लोग राशन हम लोगों को मिलता था और उसमें ही अब देखिए प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है ताकि प्लास्टिक के चावल खा के उनको किसी तरह की कोई बीमारियां ना हो, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक के चावल खाएंगे तो सबसे पहले कैंसर ही होगा लोगों को। तो इस तरीके से भी लोगों को समझाने के लिए हमें बताया गया है कि उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और महंगाई के ऊपर इन सभी के ऊपर हमारी अभी चर्चा हुई है। तो यही सब जाके हमने धरातल में अभी महिलाओं को गाँव-गाँव जाके समझाना है। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति सिंह गुंसोला का मसूरी पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारी भीड़ देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता गदगद नजर आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और ज्योति सिंह गुंसोला जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान जनसभा में पहुंचे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने का संकल्प लिया और घर घर जाकर मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया। भाई जब नामांकन किया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये जनता का मन क्या होगा, कैसे हम इस पर आगे खरा उतर पाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने 2-3 राउंड लगाने शुरू किए, लोगों के बीच में जाना शुरू किया, पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया, फिर लोगों के पास जाना शुरू किया, तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिल रहा है। अब वो वजह क्या हो सकती है मैं नहीं कह सकता हूँ। वजह शायद ये दिख रही है कि इस सीट पर और इस देश में परिवर्तन की लहर आ गई। जनता ने मन बनाया है कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए। लोकसभा का शंखनाद हो चुका है और जनता लामबंद होने जा रही है और इस समय जो लोकसभा का चुनाव है वो झूठ और सच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक तरफ है और कांग्रेस का सच एक तरफ है, इंडिया अलायंस का सच एक तरफ है। तो निश्चित तौर से इस समय जो माहौल हम देख रहे हैं पूरे पार्लियामेंट सीट का नहीं बल्कि पूरे 5 सीटों पे जो माहौल बन रहा है वो निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में है। लोग जो हैं 1:30, 2-2, 12-12 बजे तक जो है वो हमारे कैंडिडेट को सुनने के लिए आतुर हैं और इससे लगता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। जब डूबती नैया होती है, डूबती नैया को अगर बचाएंगे हम इस टाइम तो हमारे आगे के लिए फलदायी भी रहेगा और दूसरा काम बढ़िया रहेगा। कांग्रेस की जो नीति है वो काफ़ी बढ़िया है, रोजगार की बात जो कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है। जैसे 70 साल पहले जो रोड आज हम जहाँ पर खड़े हैं वो उन्हीं की देन है, शिक्षा उन्हीं की देन थी, स्कूल उन्हीं की देन है, स्वास्थ्य उन्हीं के देन है, रोड उन्हीं की देन है। तो ये हर जो कुछ है तो उन्हीं की देन है। और जहाँ बीजेपी की बात करें तो खाली जुमले की सरकार रही, 10 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं करा। 10 सालों में उन्होंने ये करा, हमारे उत्तराखंड में 371 करीबन स्कूल बंद हो चुके हैं, स्वास्थ्य खत्म हो चुका है, शिक्षा खत्म हो चुकी है, भ्रष्टाचार ज्यादा फैल गया है। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि इस लोकसभा चुनाव में घर घर जाकर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 400 पार के नारे के साथ विजयी बनाएंगे। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन मोहन शर्मा ने कहा कि 44 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है।
विषय पर हुई टूट के कारण भाजपा ने अलग होने का निश्चय किया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया अटल जी के नेतृत्व में कि अटल जी अध्यक्ष के रूप में साथ रहेंगे और नई पार्टी का गठन किया जाएगा। भले ही पहले चुनाव में हमें आशातीत सफलता नहीं मिली, केवल मात्र 2 ही सीटें मिली, लेकिन उसके बाद अटल जी ने जब रिजल्ट आया तो ये कहा आज हम 2 पे हैं लेकिन हम 200 पे पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो अटल जी के नेतृत्व में जो स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने विगत 44 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो आज इस देश के लिए, पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने वाले अटल जी को और आडवाणी जी को और सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसको सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, सलाम करते हैं और आज बड़े ही गर्व से अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। देखिए, निश्चित ही आज जो है पार्टी का 44वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और निश्चित ही जिस तरह से पहले जनसंघ से फिर 19 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और 1-2 सांसद वाली पार्टी आज जो है 300 पार है, तो निश्चित ही ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत है और निश्चित जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, निश्चित ही जो जनता के काम हुए हैं और जिस तरह से जनता से जुड़े हुए जो है योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसी का फलस्वरूप है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित ही ये चुनाव इस समर है और मैं मानता हूं कि हमारी जो सांसद हैं राज्य लक्ष्मी शाह जी, वो निश्चित ही पिछली बार 3 लाख वोटों से जीती और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा जिस मेहनत से पार्टी के कार्यकर्ता विशेषकर जो बात शक्ति है उसका जो योगदान जो पार्टी को मिलता है, तो निश्चित ही हम इस बार जो है उस मार्जिन को भी आगे बढ़ाएंगे और जो हमारी पार्टी का संकल्प है कि जो हमारी जो अपनी पार्टी का 370 पार और जो एनडीए का वो 400 पार का जो लक्ष्य है, निश्चित ही कार्यकर्ता सभी मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी कार्यकर्ताओं को 44वें स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और एक ही मंत्र और एक ही साधना के साथ आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि भारत को भव्य बनाना है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ना तो विश्व में कहीं है ना होगी। जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है ना वो किसी और पार्टी की हो सकती है और जिस प्रकार का नेतृत्व है आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो किसी भी पार्टी के पास नहीं हो सकता और उसी प्रकार जिस प्रकार का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वैसा निष्ठावान कार्यकर्ता किसी भी दल में नहीं हो सकता है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। पिथौरागढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया। डीडीहाट दुमकोट रोड अंतोड़ा के पास एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में वाहन स्वामी जगदीश गैड़ा की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में तकनीकी खराबी के चलते वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान मौके पर एसएचओ विजय शाह पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर उन्हें रेस्क्यू किया। बागेश्वर लोकसभा चुनाव की व्यवस्थाओं और प्रबंधन को देखने के लिए जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल जिले के कपकोट विधानसभा के सबसे दूरस्थ गांव बोर बलड़ा पहुंची। जिला निर्वाचन अधिकारी ने करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर उच्च हिमालय की तलहटी पर बसे बोर बलड़ा पोलिंग बूथ पर किए गए प्रबंधन का जायजा लिया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।